हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हागिया सोफिया संग्रहालय के बारे में, जो पिछले काफ़ी दिनों से कुछ ज़्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये हागिया सोफिया का प्रांगण है और ये आपका जो भवन है पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हागिया सोफिया क्या है। हागिया सोफिया को आया सोफिया मस्जिद या हॉली विजडम या फिर पवित्र ज्ञान, इन नामों से भी जाना जाता है। ये खूबसूरत भवन तुर्की के इस्तांबुल नगर में स्थित है, जो कि 6वीं शताब्दी में निर्मित एक पूजा स्थल है, जो मूलतः एक पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। बाद में ये रोमन कैथोलिक कैथेड्रल चर्च, फिर मस्जिद, फिर संग्रहालय और पुनः मस्जिद में बदल दिया गया। ये एक गुंबदों वाला एक ऐतिहासिक भवन है, जो इस्तांबुल में बास्पोरस नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो हमें यहाँ पे बास्पोरस नदी को ध्यान देना होगा। ये पूछा भी जा सकता है कि हागिया सोफिया किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा बास्पोरस नदी। तो जो बास्पोरस नदी है, ये एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। इस नदी के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की ओर यूरोप स्थित है। आइए हागिया सोफिया के इतिहास के बारे में जानते हैं। 23 फरवरी 532 ईस्वी को जस्टिनियन प्रथम ने एक भव्य चर्च के निर्माण का आदेश दिया। उनके आदेशानुसार 27 दिसंबर 537 को निर्माण कार्य पूरा हुआ। और ये निर्माण कहाँ पे हुआ था? इस्तांबुल, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपोल या फिर कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ पर हुआ था। कॉन्स्टेंटिनोपोल को बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कहा जाता था और इसे पूरब का रोमन साम्राज्य भी कहते थे। 537 ईस्वी में निर्माण के बाद से हागिया सोफिया 1204 ईस्वी तक एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुख्यालय के रूप में प्रयुक्त होता रहा। 1204 ईस्वी में यूरोपियन ईसाई हमलावरों ने इस पर अधिकार कर लिया और ये 1261 ईस्वी तक रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में प्रयुक्त हुआ। 1261 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक एक बार फिर ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय बना। 1453 ईस्वी में ओटोमन साम्राज्य, जिसको उस्मानिया सल्तनत भी कहते हैं, उसके सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और हागिया सोफिया को एक मस्जिद के रूप में बदलने का आदेश दिया। अब उसके आदेशानुसार हागिया सोफिया, जो चर्च के रूप में प्रयुक्त होता था, उसमें से चर्च के प्रतीक चिन्हों को तोड़ दिया गया या फिर उसे छिपा दिया गया और मुख्य भवन में मीनार सहित सभी तरह के इस्लामिक प्रतीक चिन्हों को जोड़ दिया गया। 1453 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक हागिया सोफिया को एक मस्जिद के रूप में प्रयुक्त किया गया। आइए जानते हैं हागिया सोफिया कब एक संग्रहालय और विश्व विरासत स्थल घोषित हुआ। 1923 के आसपास जब तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई थी, तो उसके संस्थापक जो मुस्तफ़ा अतातुर्क उर्फ कमाल पाशा हैं, उन्होंने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया था। तो उसी आदर्शानुसार अतातुर्क ने 1934 ईस्वी में हागिया सोफिया मस्जिद को संग्रहालय के रूप में बदलने का आदेश दिया और उनके आदेशानुसार हागिया सोफिया को संग्रहालय में बदलने के लिए 1934 में बंद कर दिया गया और 1935 ईस्वी में इसको सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया गया। 1935 से अभी तक ये सभी धर्मावलंबियों के लिए खुला था और ये एक संग्रहालय के रूप में प्रयुक्त होता था। 1985 ईस्वी में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अब वर्तमान में इसका विवाद क्या है? 21वीं सदी की शुरुआत से ही तुर्की में इस्लामिक राष्ट्रवाद की मांग तेज हो गई थी और इसी परिप्रेक्ष्य में 2013 से ही कुछ इस्लामिक नेताओं की मांग थी कि हागिया सोफिया, जो पहले मस्जिद के रूप में प्रयुक्त होती थी, उसको बदलकर संग्रहालय में प्रयुक्त किया जा रहा था, तो फिर से एक बार मस्जिद के रूप में यूज किया जाए। तो तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से उठाया और 10 जुलाई 2020 को तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने का निर्णय दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने का आदेश जारी कर दिया और उनके आदेशानुसार लगभग अब इस प्रांगण को बंद किया जा चुका है और अब ये एक मस्जिद के रूप में पुनः खोला जाएगा। और जब ये खुलेगा तो 24 जुलाई 2020 को पहली बार हागिया सोफिया में सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ी जाएगी। तुर्की की विपक्षी पार्टियां और विश्व समुदाय खासकर यूरोप इस निर्णय की काफ़ी आलोचना कर रहा है। आलोचना का प्रमुख कारण ये है कि हागिया सोफिया मूलतः प्रारंभ में एक चर्च था और फिर उसके बाद उसको मस्जिद में तब्दील किया गया, फिर संग्रहालय में और फिर दोबारा एक मस्जिद में बदल दिया गया है। तो यूरोप इस चीज़ के लिए आलोचना कर रहा है कि जो मूलतः एक चर्च था उसको अगर चर्च में के रूप में नहीं प्रयुक्त किया जा रहा है तो कम से कम एक धर्मनिरपेक्ष जो ढांचा उसका अस्तित्व में आया था उसको मेंटेन करके रखा जाता और उसे एक संग्रहालय के रूप में प्रयुक्त किया जाता। नमस्कार, आगे फिर कभी मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।